हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लिनिक एक्जिमस एस्थेटिक्स। समर्स आते ही एक ट्रेंड सा शुरू हो जाता है कि समर स्किन केयर ऐसी होनी चाहिए, समर स्किन केयर ऐसी होनी चाहिए, और इतने सारे वीडियोस और सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन फ्लोट होनी शुरू हो जाती है और हम लोग भी सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि समर स्किन केयर में हम क्या करें। लेकिन उससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन आंसर करना बहुत ज़रूरी है कि समर स्किन केयर क्यों ज़रूरी है, वाई समर स्किन केयर इज इम्पॉर्टेंट। आज मैं इसी क्वेश्चन को आंसर करने वाली हूँ, तो ज़रूर इस वीडियो को आप एंड तक देखना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। अब मेन इश्यूज क्या आते हैं समर में, पहले उसके बारे में बात करते हैं। समर के अराउंड जो मेन इश्यूज हैं, सबसे पहले है यूवी रेज। यूवी रेज की इंटेंसिटी जो होती है समर्स आते ही वो इंक्रीज हो जाती है, इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है और ड्यूरेशन यानी कि जितना टाइम वो रहती हैं वो इंक्रीज हो जाती है। आपने देखा होगा समर्स में दिन लंबे होते हैं। सेकंड क्या होता है कि हम घरों के अंदर रहते हैं, जो हीट है वो भी ट्रैप हो जाती है, यानी इंफ्रारेड एक्सपोजर भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। आपको याद ही होगा कि मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हुई हैं कि यूवी रेज, इंफ्रारेड प्लस ब्लू लाइट्स, ये सारी ही पिगमेंटेशन को इनवाइट करती हैं। तो ऑब्वियसली जब ये चीज़ होंगी तो पिगमेंटेशन भी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ प्रॉब्लम क्या होती है, समर्स में हमारी स्किन से वाटर लॉस इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, यानी कि स्किन डिहाइड्रेटेड ड्राई फील होती है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा एसीज में बीतता है। अब एसीज में टाइम बीतने की वजह से इंडिया में जो भी एसीज हैं वहाँ ह्यूमिडिफायर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि आपको टेम्परेचर तो कोल्ड मिलेगा लेकिन मॉइस्चर लेवल का कुछ कंट्रोल नहीं है। उसकी वजह से जब हम अंदर भी होते हैं तो भी स्किन से वाटर लॉस शुरू ही रहता है। फिर कुछ एक्टिविटीज़ हम ऐसी करते हैं जिससे कि इश्यूज डेवलप होते हैं, जैसे कि स्विमिंग, जैसे कि खेलना। एक्सेसिव स्वेटिंग होती है और उसकी वजह से बॉडी पे इन्फेक्शंस, एक्ने इश्यूज भी इंक्रीज होते हैं। स्विमिंग जब हम करते हैं तो एक्सपोजर टू सन होता है और एक्स्ट्रा क्लोरीन जो वाटर्स में होता है स्विमिंग पूल्स में, वो भी स्किन को हमारी डैमेज करता है। अब ये तो हो गए इश्यूज, मेन इश्यूज क्या है समर्स में। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, कंसर्न्स क्या आते हैं। सबसे पहले पिगमेंटेशन, सन टैन से लेकर मेलाज्मा तक की सारी इश्यूज समर्स में हमेशा इंक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि यूवी एक्सपोजर, इंफ्रारेड एक्सपोजर और ब्लू लाइट एक्सपोजर्स। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है, एजिंग फास्ट होने शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ड्राइनेस है, हमारी स्किन वाटर लूज कर रही है और हम कई बार मॉइस्चराइज़र अवॉइड कर देते हैं कि नहीं बहुत स्वेटिंग हो रही है, मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊं ही क्यों, या यू फील कि आपका मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन पे हैवी सिट कर रहा है तो आप उसको अवॉइड कर देते हो। फिर आप अवॉइड करते हो कि हम घर के बाहर तो जा नहीं रहे हैं तो हम सनस्क्रीन क्यों लगाएं, तो हम घर के अंदर भी सनस्क्रीन अवॉइड कर देते हैं। इसकी वजह से सन टैन, पिगमेंटेशन, अनइवन टोन, फ्रेकल्स होना, मेलाज्मा जैसी प्रॉब्लम्स समर्स में हमेशा इंक्रीज होती हैं। सेकेंड इशू आता है हमारा एजिंग का। एजिंग की वजह से भी, क्योंकि इतनी ड्राइनेस है तो भी हमारी स्किन में रिंकलिंग, फाइन लाइंस हमें समर्स में ज़्यादा दिखने लगती हैं। तीसरी प्रॉब्लम आती है कि मोल्स, कुछ लोगों की मोल्स जो होते हैं वो समर सीजन में इंक्रीज हो जाते हैं। ये तीन हमारे मेन इश्यूज होते हैं जो समर्स में हमें परेशान करते हैं। इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन। प्रॉपर स्किन केयर रूटीन से आप इन प्रॉब्लम्स को हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हो एंड अवॉइड कर सकते हो, एजिंग एंड पिगमेंटेशन दोनों को ही। सेकेंडली, जब हम बॉडी इश्यूज़ की बात करते हैं तो जो स्वेटिंग होती है उसकी वजह से हमारे एक्ने और कई तरह के इन्फेक्शंस हमारी बॉडी पे भी होते हैं। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई एक्टिविटी करो तो स्वेट को बहुत देर अपनी बॉडी पे सिट डाउन नहीं होने दो।
थर्डली, बॉडी जब आप वॉश करते हैं तो बहुत एक्सेसिव स्क्रबिंग या जेल यूज़ मत करिए। ऐसे सोप्स यूज़ करिए जो बॉडी के पीएच लेवल पे हों और एक्स्ट्रा ड्राइनेस ना कॉज करें, क्योंकि ऑलरेडी आपकी वाटर लॉस की वजह से स्किन ड्राई हो रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो डाइट लेते हैं उसमें वाटर अच्छा लीजिए, आप अपने फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, सैलड्स लीजिए एंड अवॉइड द जंक फूड्स। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो एक समर सीजन में भी आपको एक ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन मिलेगी। नेक्स्ट वीडियोस में बनाने वाली हूँ ऑयली स्किन केयर कैसी होनी चाहिए समर्स में, और ड्राई एंड नॉर्मल स्किन वालों को क्या करना है, तो ज़रूर उन वीडियोस को मिस नहीं करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।